हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पाठ 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले बच्चों आपने समानार्थक शब्द पढ़ा था ना, समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के कई नाम थे, है ना। एक व्यक्ति और वस्तु के कई कई नाम थे, उसे बोला जाता है समानार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो विद्यालय में पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? जो विद्यालय में पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। फिर जो सीमा की सुरक्षा करता है, सैनिक। जो पत्र पहुंचाता है, डाकिया। जो गीत गाता है, गायक, है ना। तो यहाँ पर देखा कि आपने एक शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि वह किस व्यक्ति अथवा कार्य से संबंधित है। अध्यापक बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ाते हैं। सैनिक बोलने से वो देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इससे एक शब्द से ही हमें पता चल गया कि उसका क्या कार्य है ना। फिर भाषा को सरल और संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भाषा है वो छोटी हो जाती है और प्रभावशाली भी हो जाती है और सरल भी हो जाती है। जैसे जो बीमार का इलाज करता है के स्थान पर डॉक्टर शब्द लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बीमार का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। इससे क्या हुआ कि ये छोटा हो गया। डॉक्टर कहने से भाषा सरल भी हो गई और छोटी भी हो गई। ऐसे कहना पड़ता जो बीमार का इलाज करता है, जो पढ़ाता है, तो ये लंबा हो रहा है ना। जो पढ़ाता है अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिर ऐसे करने से अध्यापक कहने से ये छोटा भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है ना बच्चों। तो इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आगे चलिए हम लोग और देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, इससे भी ज़्यादा है बच्चों, लेकिन ये तो आपकी बुक में भी थोड़ा ही दिया हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। जो कुछ ना जानता हो, अब ऐसे बोलना पड़ेगा जो कुछ ना जानता हो, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, लंबा भी हो जा रहा है। इसके जगह पर क्या कह दिया जाता है? अज्ञानी। अज्ञानी कह दिया तो आपको पता चल गया कि जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञानी कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष, है ना। फिर देखिए इसमें बहुत सारे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे आपको कॉपी में भी बच्चों लिखना है और इसे याद भी करना होगा। ये याद करेंगे तभी आपको याद होगा। फिर क्या है? जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, तो इसे बोलते हैं अमूल्य। अमूल्य जैसे कि मम्मी पापा का प्यार अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, आप इसको कोई कीमत नहीं दे सकते हैं, है ना। फिर ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। फिर जो कभी न मरे अमर, जिसके माता पिता न हो अनाथ। लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा। अपनी देश की बनी वस्तु स्वदेशी और दूसरे देश की बनी वस्तु विदेशी। तो इसी तरह बच्चों आप इस सारे जो भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे, है ना। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो याद हो जाएगा। तो आगे देखिए ये क्या है। यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य है। जब आप उसे याद कर लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे जितने भी अभ्यास कार्य में जो शब्द दिए हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। तो ये आपको पहले याद करना है फिर करना है। तो आपको ये सारा मैंने इसीलिए किया नहीं है, ये खुद से आप करेंगे। ओके, तो आप इसे याद कर लिए। और आज हमने क्या जाना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और
इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? भाषा को सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।